तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लास में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो अभी हम मॉर्निंग टाइम आपका देख रहे हैं। उत्तराखंड का आपका जो पेपर फर्स्ट है उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी 2 यूनिट हम ख़त्म कर चुके हैं, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड। आपका जो सिलेबस का जो आपका टॉपिक्स थे वो हमने कवर अप कर दिए हैं। ठीक है, आई होप कि उनसे अगर आपके मेंस में सवाल बनते हैं तो उनके संदर्भ में आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी, जिनसे रिलेटिव जो सवाल होंगे आप इजीली उन्हें टैकल कर पाओगे। ठीक है, आज जो हम शुरू करने वाले हैं आपका ये है उत्तराखंड के जन आंदोलन। ठीक है, तो इसे मैं कोशिश करूँगा कि इसको जो जन आंदोलन वाला जो टॉपिक है ना, इसमें आपको 7-8 जन आंदोलन दिए हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना होता है। ठीक है, आपका चाहे कुली बेगार आंदोलन हो, डोला पालकी आंदोलन हो, चिपको आंदोलन हो, नशा विरोधी आंदोलन हो, सामाजिक सुधार आंदोलन हो, टिहरी राज्य में आपका जो रियासत विरोधी आंदोलन था वो हो गया, या पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन और उसके जो आपके तात्कालिक और जो दूरगामी परिणाम उत्तराखंड में पड़े वो हो गया। तो आपके साथ आते आंदोलन, इनको हम एक साथ देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये आपके सारे आंदोलन आपके इसी वीडियो में आपके ख़त्म हो जाए। अगर इस वीडियो को लंबा खींचता हूँ मैं तो, नहीं तो फिर मैं ये करूँगा कि आपके शुरू के 4 तो मैं कवर अप कर ही दूँ इसमें। ठीक है, ईजिली 5 भले आसानी से हमको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें इस टॉपिक को आपको जो करने का आपका तरीका ये रहेगा, आपने इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, उन सब के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअल आपको आंदोलन उठाना है और उसके बारे में अपना एक 200 शब्दों का 250 शब्दों का 300 शब्दों का एक कंटेंट आपको तैयार कर देना है। ठीक है, और फिर अगर उस टॉपिक से उस आंदोलन से अगर सवाल आपको बनेगा घुमा फिरा के, फिर आपको उसी फॉर्मेट में आंसर को आपको लिखना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको प्रत्येक जो आपके आंदोलन है उसके संदर्भ में आपको करना है। और वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन जो आपके आंदोलन आपके हैं इन्हें हम किस तरीके से अभी देखेंगे। तो मैंने आपका पहले से तैयार करके रखा है, हम सीधा उन्हें आपके गो थ्रू होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लूँ। पेन 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 ये ठीक रहेगा। अच्छा, ये तो मैंने देख लेते हैं। अच्छा, ठीक है, अभी देखो, आज हमारी है क्लास 13 आपकी। ठीक है, उत्तराखंड पेपर फर्स्ट आपका है और उसमें हम देखने वाले आपके उत्तराखंड के प्रमुख आपके जो जन आंदोलन है उन्हें हम बेसिकली आज देखने वाले हैं। ठीक है, अब उन्हें देखने से पहले हम क्या करते हैं कि आपको मैं आप आज से ये करूँगा कि आपको क्वेश्चन भी दूंगा टॉपिक को शुरू करने से पहले। ठीक है, अब क्वेश्चन जो आपका सिलेबस आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें आपको 4 मार्क्स आपका सवाल बनता है, 5 10 सवाल आपके 8 मार्क्स के आते हैं और 10 सवाल आपके 10 नंबर के आते हैं। तो उनसी से मिलते जुलते जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उनसे किस तरीके से सवाल के बन सकते हैं उनको आपको थोड़ा सा देख लेना है। 4 नंबर के सवाल में आपको क्या करना है, इन प्रश्नों का उत्तर आपको संक्षिप्त देना है, तथ्य के रूप में देना है, और आपका जो आंसर होगा वो संक्षिप्त और आपका जो फैक्चुअल बेस्ड आपका ये आंसर होगा कौन सा, 4 मार्क्स वाला। जैसे कैसे कि उत्तराखंड के संदर्भ में रक्तहीन क्रांति क्या थी, तात्कालिक परिणाम बताइए, सिद्धि सुमन की शहादत टिहरी राज्य आंदोलन के लिए निर्णायक क्यों सिद्ध हुई, डोलापाल के आंदोलन के प्रेरणाता कौन थे, मुख्य उद्देश्य, नशा विरोधी आंदोलन को प्राय नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन से क्यों जोड़ा जाता है, चिपको आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी की महत्ता को संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके आंसर जो होंगे आपको संक्षिप्त रूप में लिखने हैं और फैक्चुअल बेस में आपको ये लिखना है। ठीक है, फिर आपके पास आता है 8 मार्क्स का सवाल। ठीक है, 8 मार्क्स यानी कि 100 शब्द। अब इन प्रश्नों के आप में क्या है कि आपको कारण भी बताना होता है, स्वरूप भी आपको बताना होता है, संक्षिप्त प्रभाव का भी आपको एक संतुलन इसमें आपको दिखाना होता है। अब पहला सवाल है, कुली बेगार आंदोलन के कारणों और उसके संगठनात्मक जो स्वरूप का वर्णन करना है और इसने प्रवृत्ति समाज पर क्या आपका इम्पैक्ट डाला है। दो टाइप इसमें 2 सेक्शन हो गया। टिहरी राज्य प्रजामंडल की बात कर रहा है कि इसकी स्थापना के पीछे मुख्य प्रेरणाएं क्या थी, और टिहरी राज्य के भारतीय संघ में विलय में इसकी भूमिका का आपको मूल्यांकन करना है। इन शब्दों को आपको थोड़ा देखते रहना है। उत्तराखंड में सामाजिक सुधार आंदोलनों जैसे डोला पालकी ने जातिगत असमानता को समाप्त करने में किस प्रकार सहायता की, समालोचनात्मक विश्लेषण करिए। इस तरीके से चिपको आंदोलन मूल रूप से पर्यावरण संरक्षण का आंदोलन था, किंतु इसने उत्तराखंड राज्य आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसे तैयार की, स्पष्ट आपको करना है।
पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रमुख जो तात्कालिक कारण आपके हैं, इनका आपको उल्लेख करते हुए आंदोलन में जो आपका मुजफ्फरनगर जो आपका कांड हुआ उसके महत्व को भी रेखांकित करना है। समझ गए? तो इस तरीके से आपके सवाल बनेंगे 8 वाले। अब है आपका 10 मार्क्स वाले सवाल। अब इसमें क्या है आपका, एक तो बहुआयामी आपका विश्लेषण होना चाहिए, दूरगामी आपका परिणाम भी आपको देखना चाहिए, और आलोचनात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, और ये आपका तब अगर उसमें सवाल में बोला गया है। वैसे भी 100 ये 8 नंबर 10 नंबर का ज़्यादा फर्क नहीं, सिर्फ 25 शब्दों का फर्क है, तो थोड़ा बहुत उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हो। अब इस सवाल का पैरा ये बन रहा है कि कुली बेगार आंदोलन उत्तराखंड के जनमानस की एकता और ब्रिटिश शासन के शोषणकारी चरित्र के विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध का प्रमाण था। इस कथन का आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। विश्लेषण तो करना है, लेकिन आलोचनात्मक रूप में करना है। डोला पालकी आंदोलन और नशा विरोधी आंदोलन के स्वरूप की आपको तुलना करनी है। शुरू के 50 शब्दों में आपने तुलना कर दी। आप इनमें से किससे उत्तराखंड में समाज में महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों? और अगले आपने 75 शब्दों में आपने किसको आप इंपॉर्टेंस दोगे और उसे अधिक महत्व क्यों मानोगे आप? किसमें? महिला सशक्तिकरण के रूप में। तो थोड़ा ईजी हो गया, ठीक है, तो आप ईजिली बता ही दोगे। टिहरी जनक्रांति राजशाही विरोधी आंदोलन की बात कर रहा है, और जो पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बीच क्या समानताएं थी, दोनों आंदोलन के दूरगामी परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, जन आंदोलन जो उत्तराखंड के थे उनके राज्य गठन के लिए आवश्यक सामाजिक राजनीतिक चेतना के निर्माण में उन्होंने कैसे योगदान दिया। पृथक उत्तराखंड जो आपके राज्य आंदोलन का परिणाम स्वरूप राज्य का गठन तो हुआ, लेकिन आंदोलन के दीर्घकालिक लक्ष्यों पलायन रोकना, स्थायी राजधानी को प्राप्त करने में कितना सफल रहा है। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये है बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी रणनीति बनानी है। पहले आपने सवाल देख लिए, अब आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं, अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसे हम पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को, अब आपके सवाल जो आपने डिमांड अभी क्वेश्चन पढ़े होंगे उनसे संबंधित आपका कंटेंट होगा वो आपके दिमाग में फिट होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो आंदोलन की हम जो बात करते हैं वो कुली बेगार आंदोलन है। ठीक है, अब इसमें हम सीधा टू द पॉइंट चल रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और कौन कौन से डायमेंशन आपको अपने टॉपिक्स में कवर करने प्रत्येक आंदोलन। ठीक है, तो उसकी बेसिक जानकारी, उसके बारे में जो हो सकता है, उनका नेतृत्व हो गया और उनका परिणाम हो गया। ठीक है, तो कुली बेगार आंदोलन की जब बात कर रहे हैं तो ये उत्तराखंड में आप जब देखोगे तात्कालीन जो ब्रिटिश गढ़वाल और जो कुमाऊं में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान क्या है, एक लागू शोषणकारी एक क्या थी, कुली प्रथा थी। ठीक है, एक मिनट, पेन में से कुछ मुझे नहीं आ रहा है, इस थोड़ा सा कुछ डार्क पेन लेता हूँ, डार्क 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 डार्क। ठीक है, ठीक है, सॉरी। हाँ, तो ये बोल रहा है कि जो कुली बेगार आंदोलन आपका था, ये उत्तराखंड में क्या हो कि ब्रिटिश जो औपनिवेशिक शासन था उसके दौरान जो एक लागू शोषणकारी जो कुली प्रथा थी उत्तराखंड में, ठीक है, तो उसके विरुद्ध उसके जो विरुद्ध आपका जो बेसिकली आपको ये देखने को मिलता है, उसके विरुद्ध एक महत्वपूर्ण और अहिंसक जन विरोध था इसका। इस प्रथा के तहत क्या हुआ कि जो स्थानीय आपके जो ग्रामवासी थे उनको जो है ब्रिटिश अधिकारियों के लिए क्या है, बिना किसी मजदूरी या नाम मात्र की भुगतान के पर क्या है कि जबरन काम करना पड़ता था। और इसमें क्या आपके 3 प्रमुख आपकी कुरीतियाँ शामिल थी, कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त। कुली बेगार में आपको उनके सामान को निःशुल्क देना होता था, कुली उतार में यात्रा के दौरान उनके ठहरने की व्यवस्था करनी होती थी, और कुली बर्दाश्त में उनके लिए मुफ्त राशन और पशु चारा को उपलब्ध कराना होता था। ये हो गया। अब ये प्रथा आपकी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही चलती आ रही थी और स्थानीय जनता के लिए एक बड़ा आर्थिक और सामाजिक शोषण का कारण बन गई थी। आपको पता ही किस तरीके से इसने आपका जो कुली बेगार आंदोलन था, उत्तराखंड के जो उस टाइम के जनमानस थे, वहाँ की जो आपकी जनता थी, किस तरीके से उनके ऊपर सामाजिक और आपका जो आर्थिक रूप से प्रभाव उन्होंने डाला था। तो इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अभी आपने बेसिक जानकारी आपने जान ली कुली बेगार आंदोलन के बारे में कि कुली बेगार था क्या। अब इसका स्वरूप और नेतृत्व आपको किस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो इस आंदोलन का जो निर्णायक चरण आपको जनवरी 1921 में देखने को मिलता है। इसका नेतृत्व कुमाऊं क्षेत्र में आपका बद्रीदत्त पांडे करते हैं, हरगोविंद पंत जी करते हैं और चिरंजी लाल जी करते हैं, और गढ़वाल में आपका जो है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल जैसे नेताओं ने क्या किया, जन चेतना फैलाई थी इसके संबंध में। इसमें हुआ क्या, आपका अहिंसक विरोध आपको देखने को मिलता है, आंदोलन का केंद्र आपका बागेश्वर बनता है, और मकर संक्रांति के अवसर क्या होता है कि 13-14 जनवरी को 1921 में सरयू और गोमती नदी के संगम पर लगभग 40,000 लोग एकत्रित होते हैं। दूसरा, बेकार रजिस्टर को बहाना, जनता ने सामूहिक रूप से आपके बेगार से इनकार कर दिया और प्रतीक स्वरूप क्या किया कि जो कुली बेगार से संबंधित आपके जो रजिस्टर वगैरह थे उन्हें सरयू नदी में बहा दिया। ये देखो सफलता। यह विरोध इतना व्यापक और संगठित था, अहिंसक था
कि ब्रिटिश प्रशासन ने क्या किया कि तुरंत कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर पाया मजबूरी में। और इस सफल आंदोलन के बाद क्या हुआ कि बद्रीदत्त पांडे को आपको जनता ने कुमाऊं केसरी की उपाधि दी। तो ये आपका उसका स्वरूप और नेतृत्व हो गया आंदोलन का, किस तरीके से इसका प्रोसेस आपका चला है। प्रभाव और परिणाम सबसे जरूरी आपका हर आंदोलन को आपको देखते हुए चलना है। तत्काल प्रभाव क्या पड़ा इसका, तो कुली बेगा प्रथा का आपका जो औपचारिक रूप से आपका समापन हो गया भाई। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उसको जनता ने दबाव में ये शोषणकारी व्यवस्था आपको समाप्त करनी पड़ी। राजनीतिक चेतना का उदय, इस आंदोलन ने क्या किया कि उत्तराखंड में जो आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था सेंट्रल लेवल पे, तो उत्तराखंड में उसके संदर्भ में आपकी क्या है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की आपकी नींव ये रख देता है। और महात्मा गांधी जी ने से क्या किया कि रक्तहीन क्रांति आपका जो है ब्लडलेस रेवोल्यूशन आपका कहकर क्या बहुत ही इसकी सराहना की। और 1929 में आपका जो स्वयं बागेश्वर की यात्रा भी वो करते हैं। सामाजिक समरसता, आंदोलन में क्या हुआ कि सभी जातियों और वर्गों ने एकजुट होकर आपका भाग लिया था, जिससे सामाजिक भेदभाव और जातिगत बाधाओं को तोड़ने में आपकी मदद मिलती है। और इसने आपके पर्वतीय समाज को क्या कि एक समान राजनीतिक मंच भी आपको प्रदान करता है। आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान, जनता को ये विश्वास हो गया था कि आपका संगठित और अहिंसक प्रतिरोध से वह क्या कर सकते हैं, जो शक्तिशाली आपकी जो ब्रिटिश सत्ता है उसको भी बड़ी आसानी से झुका सकते हैं, जिससे उनमें क्या हुआ, आत्मविश्वास और जो स्वाभिमान था उनकी भावना की मजबूत हो गई थी। ठीक है, तो ये आपका है कुली बेगार आंदोलन। कुली बेगार आंदोलन अगर सवाल आपका बनता है और इस फॉर्मेट में आप लिखते हो तो आपको अधिकतम से अधिकतम अंक मिल जाएंगे। आपके बहुत कम चांसेस कि आपको कोई नंबर कटेगा। प्रत्येक आंदोलन के बारे में आपको इतनी ही बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है। आपको पूरी पीएचडी नहीं करनी है, मैं आपको इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को फोकस करके कह रहा हूँ। आप किसी भी टॉपिक को आपको बिल्कुल गहराई से नहीं पढ़ना है, नहीं उसमें आपको खो जाना है। आपको मेंस के लिए एक सिर्फ सामान्य से आपको एक जानकारी होनी चाहिए, उस टॉपिक को उस बिंदु को लेकर अवेयर होना चाहिए बस। और आपसे मेंस में कुछ नहीं मांगते हैं। और आप दूसरा कि आपका जो दिमाग है या फिर किस तरीके से उस टॉपिक को मल्टी डायमेंशन आप जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपको चीज़ों मेंस के संदर्भ में आपको थोड़ा ध्यान रखनी होती है। ठीक है, अगला आंदोलन आपका डोलापाल की आंदोलन। ये क्या था भाई, तो सेम हुई। आंदोलन का परिचय क्या था, तो डोलापाल के आंदोलन आप देखोगे तो उत्तराखंड के इतिहास में क्या ये सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ा गया क्या एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। ठीक है, यह आंदोलन की बात की जाए तो तात्कालिक समाज में आप जो है व्याप्त आपके जो जातिगत भेदभाव और जो अस्पृश्यता का विरुद्ध जो कुरीति आपकी फैली हुई थी उसके आपके विरोध में आपको देखने को मिलता है। इस प्रथा के अनुसार हुआ क्या कि उच्च जाति के जो आपके लोग थे, ठीक है, तो वही आपका क्या है दूल्हा और दुल्हन जो है आपके विवाह के अवसर पर दूल्हा आपकी दुल्हन और जो पालकी आपकी दूल्हा, ठीक है, तो उसका उपयोग कर सकते थे। लेकिन जो दलित वर्ग हो गए, जो आपके शिल्पकार समुदाय के लोग हो गए, वहाँ उनके जो आपके दूल्हा दुल्हन थे उनको ये अधिकार आपका प्राप्त नहीं था। ठीक है, और उन्हें पैदल ही क्या है विवाह स्थल तक जाना पड़ता था। और ये प्रतिबंध जो आपका है शिल्पकार समुदाय की जो मान सम्मान सामाजिक प्रतिष्ठा पर क्या है एक सीधा प्रहार था। तो आंदोलन जो बेसिक का उसका बेस आपका यही है। ठीक है, अब स्वरूप कैसे होता है भाई, स्वरूप किस तरीके से था, तो आंदोलन आपको मुख्य रूप आपको देखने को मिलता है तो 1920 से और 40 के दशक के बीच आपका जो गढ़वाल के आपके क्षेत्र में फोकस रहता है। मुख्य प्रेरणा की जो बात की जाए तो जो आपके जयनंद भारती जी थे ये आपके मुख्य आंदोलन के आपके नेतृत्व करता रहते हैं। जो पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे उन्होंने दलितों के आपके उत्थान के लिए क्या है शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन भी किया है इस संदर्भ में। और डोलापाल की अधिकार के संघर्ष को इन्होंने संगठित किया, ये आपको थोड़ा जानते रहना है। अब संगठनात्मक प्रयास क्या किए गए भाई इस संबंध में, तो जयनंद भारती ने क्या किया कि आर्य समाज के जो विचार थे, तो आर्य समाज के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने क्या किया कि दलितों को एक संगठित करने की कोशिश की, उनको किया। और उनके जो अधिकार वगैरह हैं उनके लिए कानूनी आपकी जो लड़ाई होगी, जो सामाजिक लड़ाई है, वो भी उन्होंने भली भांति लड़ी। और उन्होंने क्या कि सार्वजनिक सभाओं आपके हो गए, जलूसों आपके हो गए, रचनात्मक कार्य हो गए, उनके माध्यम से क्या किया इस कुप्रथा के विरुद्ध आपकी जागरूकता आपको फैलाने का बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया। प्रतिरोध और संघर्ष की बात की जाए, जब शिल्पकार समुदाय ने इस जबरन आपका जो डोला पालकी का प्रयोग शुरू किया तो उन्हें सवर्णों का भारी सामाजिक बहिष्कार और हिंसा का सामना करना पड़ा। लेकिन जयनंद भारती जी और उनके समर्थकों ने धैर्य और दृढ़ता से क्या इस संघर्ष को जारी रखा और इसमें सफलता भी पाई। अब इसका प्रभाव क्या होता है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, रिजल्ट क्या निकलता है भाई इस आंदोलन का, तो पहली आपकी होती है कानूनी विजय। लगातार जब संघर्ष करते हैं जनमत के दबाव बढ़ता है तो उसके कारण क्या होता है कि 1930 में आपका जो है जो तात्कालीन आपके ब्रिटिश गढ़वाल के कमिश्नर थे, ठीक है, उन्होंने डोला पालकी प्रथा पर लगे प्रतिबंध को अवैध घोषित कर दिया
और शिल्पकार समुदाय को भी आप समान अधिकार जो है इस संबंध में आपको प्राप्त हो गया। दूसरा क्या मिला भाई, परिणाम आपका सामाजिक उत्थान। इस आंदोलन ने क्या किया, शिल्पकार जो समुदाय की जो आपके सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी होगी, आत्मसम्मान था, उसे ऊपर किया, उसे बढ़ाया, उसको उसमें प्राप्ति की उनके लिए। और यहाँ ने जो देखते हैं तो यह न केवल क्या आपका डोला पालकी के अधिकार का संघर्ष था, बल्कि समाज में आपको क्या है, समान नागरिकता प्राप्त करने की दिशा में आपका एक बड़ा कदम के रूप में भी आप इसे देख सकते हो। ठीक है, अगला इसमें आप देखोगे तो जागरूकता में आपकी वृद्धि होगी। जनून सी बात है। आंदोलन क्या करेगा, पूरा जो आपका पर्वतीय समाज उत्तराखंड का रहेगा, उसमें जो आपका जातिगत भेदभाव फैला हुआ था, जो आपकी अस्पृश्यता फैली हुई थी, उनके प्रति आपको, जो बुराइयों के प्रति आपको जागरूक उनको किया, जिससे आपके सामाजिक सुधारों के उसमें गति में तेज आपको वृद्धि आपको देखने को मिलती है। लेकिन वर्तमान में आप देखोगे तो उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आपको जातिगत व्यवस्था आपको अभी भी मजबूत स्थिति में आपको देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ के जो मंदिर आपके बेसिकली होते हैं, तो वहाँ जो दलित लोग हो गए, जो शिल्पकार हो गए, उन्हें जाने की परमिशन नहीं है, उससे बाहर से हाथ जोड़ के चले जाते हैं, उन्हें अलाउड नहीं कि वो मंदिर के अंदर जाए। मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है काफ़ी करीबी से, तो मैं थोड़ा इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, राजनीतिक आधार की बात की जाए तो इसने क्या किया आपका कि भविष्य के आंदोलन आपके हो गए, विशेषकर जो आपका पृथक जो आपका उत्तराखंड राज्य आंदोलन था, उसके लिए क्या किया, एक जो सामाजिक एकजुटता आपकी जो होनी चाहिए थी, उसके लिए एक महत्वपूर्ण आधारित तैयार करके देता है कौन, ये आपका डोला पालकी आंदोलन। अब यह सिद्ध हुआ कि पर्वतीय समाज जो है अपनी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध भी आपका जो है मुखर और संगठित हो सकता है। समझ गए। तो आपका डोला पालकी के संदर्भ में आपका यही आपका मेन आंसर है, यही आपका कंटेंट है। तो इन सबको आपको इस फॉर्मेट में आपको तैयार करके रखना है। ठीक है, परिचय क्या हुआ, स्वरूप और नेतृत्व किस तरीके से चलता है, और उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, उसका प्रभाव और इम्पैक्ट क्या निकलता है, इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। दो आंदोलन आपके हो गए, तीसरा हम देखते हैं। तो तीसरा आपका है चिपको आंदोलन भाई। तो चिपको आंदोलन की जब बात हम करेंगे तो इसका इंट्रोडक्शन आप किस तरीके से देखोगे, तो 1970 के दशक में आपको पता ही है कि भारतीय इतिहास में आपका एक मील का पत्थर ये आपको देखने को मिलता है, जो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जिससे क्या हो कि जो पर्यावरण रक्षा और जो पारिस्थितिकी संतुलन था, उसके लिए आपका लड़ा गया था। और ये आंदोलन की बात की जाए तो तत्कालीन उत्तर प्रदेश के आपके जो पर्वतीय क्षेत्र आपका यानी कि उत्तराखंड था, उसमें जो आपके वनों की अंधाधुंध आपकी जो व्यावसायिक कटाई हो रही थी, व्यावसायिक, और इस पर क्या किया कि स्थानीय लोगों विशेषकर महिलाओं ने क्या है, जो उनके पारंपरिक अधिकार थे उनके हनन के विरुद्ध आवाज़ उठाई, और उनके हनन के विरुद्ध आपका ये आंदोलन आपको उपजता है। उस टाइम पे ठेकेदारों को जो कि आपके बड़े पैमाने पर वनों को काटने की अनुमति दी जा रही थी, जबकि स्थानीय ग्रामवासियों ने क्या किया, अपनी छोटी छोटी जरूरतों, आपके जो कृषि उपकरण आपके हो गए, ईंधन हो गया, इन सब के लिए भी क्या है, उनको लकड़ी वगैरह नहीं मिल पा रही थी। तो इस व्यावसायिक शोषण से क्या हुआ कि क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़ और जो पानी के स्रोतों के सोखने जैसी आपकी जो पारिस्थितिक आपदाएं थी, उनमें निरंतर जो है बारंबारता आ रही थी, बढ़ रही थी। ठीक है, तो यही आपका जो मेन कारण है, आपका जो आपका चिपको आंदोलन के शुरू होने के पीछे का आपका एक बैकग्राउंड आपको देखने को मिलता है। तो अब बैकग्राउंड उसका आपको यही है। ठीक है, अब आप कहें कि स्वरूप और नेतृत्व तो आपको किस तरीके से आपको देखने को मिलता है, तो ये आंदोलन आपको जो था ये पूरी तरीके से आपको अहिंसक देखने को मिलता है, और इसकी जो एक विशिष्ट रणनीति थी वो भी आपको देखने को मिलती है। आरंभ और नेतृत्व की बात की जाए तो इस आंदोलन की शुरुआत अब देखोगे तो 1973 में जो है चमोली जिले के रैनी गांव से हुई थी। जब क्या है कि ठेकेदार पेड़ काटने आए तो गांव के मुखिया आपकी जो गौरा देवी थी, उनके नेतृत्व में लगभग 27 महिलाओं ने क्या किया कि जंगल में पहुंची और पेड़ों से आपकी चिपक गई थी, यानी कि चिपको, और जिससे कि आपके ठेकेदार जो है पेड़ों को काट नहीं पाए। 27-28 यहाँ पर नंबर थोड़ा नंबर जो है इसे थोड़ा सा आप कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, अगला विचारधारा का विस्तार हुआ भाई, मतलब स्वरूप के रूप में देखोगे आप तो इस आंदोलन ने क्या किया कि चंडी प्रसाद भट्ट हो गए, उन्होंने दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल आपका जो है उसके माध्यम से संगठित किया, और बाद में आपका एक विश्वव्यापी पहचान जो आपकी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इस आंदोलन को आपकी दिलाई है। और बहुगुणा जी ने आपका जो है हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया इस संदर्भ में, और इस मुद्दे को आपका जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक भाई बहुत अच्छी तरीके से इन्हें पहुँचाने का काम किया। महिला भागीदारी की बात की जाए इसमें, तो आंदोलन में आप जब देखोगे तो महिलाओं की भागीदारी इसमें निर्णायक रही थी। महिलाओं ने तर्क दिया कि जंगल उनका मायका है और इसकी रक्षा करेंगी, और उनका सीधा संबंध आपके वनों और जल स्रोतों से था, इसलिए उन्होंने वनों की सुरक्षा को अपने जीवन से जोड़ा।
तो ये इसका स्वरूप और नेतृत्व के रूप में आपको देखने को मिलता है। अब प्रभाव और परिणाम भाई इसका क्या पड़ा, तो तत्काल प्रभाव क्या पड़ा, तत्काल सफलता क्या मिली आपको कि जब जनता का दबाव पड़ा तो तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या है, एक उच्च स्तरीय समिति गठित उन्हें करनी पड़ी थी उस टाइम पे, जिसने क्या किया कि पर्वतीय क्षेत्रों में आपके 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर आपकी जो व्यावसायिक कटाई पर 15 वर्षों के लिए आपके प्रतिबंध लगाने की सिफारिश कर दी थी उस समिति ने। पर्यावरण की चेतना की बात की जाए तो चिपको आंदोलन ने क्या किया कि चिपको आंदोलन ने पूरे भारत और विश्व के संदर्भ में भी आपका एक पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक नई चेतना, एक नया तरीका आप एक उसे जगाया था, उसे जागृत किया था। और इसे आप जब देखोगे तो पारिस्थितिकी आपका हो गया, उसके बनाम अर्थव्यवस्था के संघर्ष के रूप में देखा गया। पारिस्थितिकी बनाम अर्थव्यवस्था के संघर्ष के रूप में से देखा गया इस आंदोलन को, जिसमें आपका जो है पर्यावरण को आपकी प्राथमिकता दी गई। नारी सशक्तिकरण की बात की जाए तो आंदोलन ने क्या किया कि जो पर्वतीय महिलाओं थी उनको सार्वजनिक और राजनीतिक निर्णय जो आपकी प्रक्रिया थी उसमें एक मजबूत स्थान इन्हें दिलाया था, और उन्होंने सिद्ध किया कि वे पर्यावरण प्रबंधन में आपका जो एक निर्णायक भूमिका भी आपकी निभा सकते हैं। वन नीति में सुधार, चिपको के प्रभाव से क्या हुआ कि भारत की आपकी वन नीतियों में बड़े बदलाव हुए। वन प्रबंधन में भी है स्थानीय समुदायों विशेषकर महिलाओं की जो भागीदारी है उसे आपका स्वीकार किया गया, और इस आंदोलन के प्रेरणाताओं जैसे चंडी प्रसाद भट्ट, इनको जो आपका क्या है मैग्नेसी जो पुरस्कार आपका रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है उससे भी आपका नवाजा गया है। तो ये आपके हो गए 3 जो आपके प्रमुख आपके आंदोलन थे। चिपको भी देख लिया किस तरह उसका प्रभाव परिणाम क्या पड़ा, उसका स्वरूप नेतृत्व किस तरीके से, और आपको एक आंदोलन का परिचय के रूप में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आपका बोल मतलब गला सूख जाता है, मतलब आवाज़ तो फिर थोड़ा सा अजीब से आती है, अच्छी आती नहीं है। तो चौथा हम जो देखेंगे वो आपका नशा विरोधी आंदोलन। ठीक है, इसमें सेम उसी पैटर्न पे कि आंदोलन का परिचय क्या है भाई। तो जो नशा विरोधी आंदोलन आपका उत्तराखंड में जब देखते हो तो जिसका आपका विशेष रूप से आपका क्या है, नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन के नाम से भी आपका जाना जाता है भाई। ठीक है, अब उत्तराखंड के जो सामाजिक आंदोलन का एक ही महत्वपूर्ण हिस्सा आपको ये देखने को मिलता है, और ये आंदोलन आप जब देखोगे तो 1970 और 80 के दशक में आपका जो पर्वतीय क्षेत्रों में शराब की जो बढ़ती उपलब्धता थी और इसके जो भयानक आपके सामाजिक परिणाम थे उनके विरुद्ध महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था। और शराब की आपकी आसान उपलब्धता से पुरुषों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, परिवारों में आर्थिक संकट आ रहा था, घरेलू हिंसा बढ़ रही थी, स्वास्थ्य समस्याएं ऐसी हो रही थी, बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, उनके शरीर पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके मैनर्स पर। महिलाओं ने फिर महसूस किया कि शराब जो है उनके परिवार और समाज के विघटन का मूल कारण बनी हुई है। ठीक है, फिर क्या होता है कि एक स्वरूप और किस तरीके से नेतृत्व आप देखने को मिलता है। तो ये आंदोलन आपका जब देखोगे तो आप मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा संचालित था, और इसने क्या किया कि संघर्ष और जो आपके रचनात्मकता का अनूठा मिश्रण जो इसने पेश किया था। महिला नेतृत्व की बात की जाए तो टेरी और पौड़ी गढ़वाल जैसे आप चित्र थे, तो यहाँ की महिलाओं ने इस आंदोलन का आपका नेतृत्व किया था। और टिंचरी माई की बात की जाए तो एक साध्वी थी जिन्होंने शराब के ठिकानों पर मिर्च का पाउडर फेंक कर भी आपका विरोध किया था। इनके जैसे आपके टिंचरी माई जैसे व्यक्तित्व वाले इस लोगों ने इस आंदोलन के प्रतीक ये बन गए थे। नशा नहीं रोजगार दो नारा 1984 में अल्मोड़ा के गुंगोली बस भीड़ा में आपका ये नशा नहीं रोजगार दो आपको आंदोलन जी, इस आंदोलन का क्या आपकी शुरुआत होती है। और इस नारे ने क्या आपका शराबबंदी के आंदोलन को आपका जो है रोजगार और विकास की मांग से आपका जोड़ा, और यह दर्शाते हुए कि पलायन और जो बेरोजगारी है वो भी आपका जो है शराबखोरी का आपका एक कारण बन रही है। ये हो गया। अगला विरोध का तरीका की बात की जाए भाई तो महिलाओं ने क्या किया, शराब की दुकानों पर आपकी उनका घेराव किया, उनकी वहाँ पे रोक टोक की, वहाँ नीलामी वहाँ की जो हो रही थी उस नीलामी को वहाँ रुकवाया, शांतिपूर्ण वहाँ जुलूस वगैरह निकाले। वो सामूहिक रूप से शराब के ठेकों का बहिष्कार करती थी और उन्हें बंद करने पर क्या है भारी मात्रा में वो जोर देते थे। तो ये आपका एक स्वरूप और नेतृत्व आपका जो है शराब आपका जो आंदोलन था उस टाइम पे उसके संदर्भ में आपको आंदोलन जो आपका नशा विरोधी आंदोलन के संदर्भ में आपको देखने को मिलता है। अब इस आंदोलन का आपका प्रभाव क्या पड़ा भाई, क्या आपका इम्पैक्ट पड़ा। तो पहला आप देखोगे सामाजिक सशक्तिकरण। तो ये आंदोलन आपका जो है उत्तराखंड में आप जब देखोगे तो महिला सशक्तिकरण के सबसे सफल उदाहरणों में से एक है। कौन, नशा नहीं वाला नशा विरोधी आंदोलन। ठीक है, महिलाओं ने अपने घरों की दहलीज से बाहर आकर क्या सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी ताकत दिखानी शुरू की। इसके माध्यम से नीतिगत परिवर्तन क्या हुआ,
तो जनता के दबाव के परिणाम स्वरूप सरकार को आपको जो पर्वतीय क्षेत्रों में शराब की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए आपका इन नीतियों में बदलाव करना पड़ा। कई जगहों पर शराब की दुकानें बंद हुई। तो वर्तमान में आप देखो तो आप तो जगह जगह ठेके खुल गए हैं, ठीक है। पृथक राज्य आंदोलन की पृष्ठभूमि। अब इस आंदोलन ने क्या किया कि महिलाओं को आपकी जो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, राजनीतिक रूप से क्या किया, उन्हें जागरूक कर दिया और संगठित होने का भी अनुभव दिया। नशा नहीं रोजगार दो का जो नारा था आपका, अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ कि स्थानीय संसाधनों पर आपका स्थानीय नियंत्रण और प्रवृत्ति विकास की मांग से जुड़ा हुआ था, जिसने बाद में क्या किया कि पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन को एक मजबूत सामाजिक जो आधार है वो प्रदान ये करता है, ठीक है। अगला क्या है इसमें, सामुदायिक स्वास्थ्य की बात की जाए तो इसने क्या किया कि जो ग्रामीण समुदाय हैं तो उसमें आपका स्वास्थ्य और जो कल्याण के प्रति आपका है एक जागरूकता बढ़ाई थी और एक स्वस्थ जीवन शैली को इसने प्रोत्साहित किया था, ठीक है। तो ये आपको देखने प्रभाव और परिणाम है, हो गया। तो पहले हमने इंट्रो देखा, इंट्रो में अपनी बेसिक जानकारी इसके बारे में दी, ये आंदोलन किस तरीके से आपका था, क्या क्या इसमें चीज़ें थी, इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलता है। फिर इसका स्वरूप आपने नेतृत्व देखा, आपने आपने उनके बारे में अच्छे से देखा। अब इसके बाद आपने एंड में देखा जो आपका प्रभाव और जो आपका परिणाम था उनको देखा हमने, ठीक है। चाहे वो सामाजिक सशक्तिकरण हो, चाहे आपका नीतिगत परिवर्तन हो, चाहे वो पृथक राज्य आंदोलन की पृष्ठभूमि हो या आपका सामुदायिक स्वास्थ्य हो, समझ गए। तो ये आपके हो गए 4 प्रमुख आंदोलन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो आज हम चाहे आपके आंदोलन देखते हैं, बाकी आपके 3 हैं उन्हें हम कल निपटा देंगे, ठीक है। तो इन आंदोलन के जरिए आप इनको रिवाइज करना अच्छे से, इस वीडियो के माध्यम से ऊपर जो मैंने सवाल दिए थे उनको जो है इनकी हेल्प से आपको सॉल्व करने हैं, बिना देखे अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है उन मेंस के क्वेश्चन की, ताकि आपका जो दिमाग और हाथ आपका सेट हो सके मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो बाकी के आपके जो 3 आपके सामाजिक सुधार आंदोलन, टीवी रियासत में आपके आंदोलन, और आपका जो उत्तराखंड आपका जो स्वतंत्र आप मतलब इंडिविजुअल राज्य बना उसके संदर्भ में जो आंदोलन आपका चला था नवनिर्माण संबंधी, उसको हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना आपकी वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं, ठीक है। वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है, कंटेंट अगर आपको फायदेमंद लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आपको ज़रूर करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तो आपको इस चैनल को आपको शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा आपको मिल सके, उनको मिल सके, ठीक है। और कमेंट में आपको अपने डाउट वगैरह बताने ही हैं। बाकी नोट्स वगैरह मैं आपकी गूगल ड्राइव में डाल दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, कल मिलते हैं फिर आपको जो आपकी दिन वाली वीडियो है हिंदी वाली, ठीक है। हिंदी नहीं, हाँ हिंदी ऐसे वाली, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। टाटा बाय।